हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया आईएएस इंस्टीट्यूट चंडीगढ़। मेरा नाम इंद्रजीत। आज हम लोग बात करेंगे एक दुखद घटना के बारे में। अभी अभी कुछ दिन पहले अटैक हुआ है ऑन पिलग्रिम्स इन कश्मीर। कश्मीर घाटी, कश्मीर बेसिकली एक ऑलवेज पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना रहता है पाकिस्तान और इंडिया के बीच। ऐसे में यहाँ पर एक दिक्कत रहती है टेररिज्म की। इंडिया एलिज करता है कि जो टेररिज्म होता है वो पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, वो उस चीज़ को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर की फ्रीडम की स्ट्रगल है, बातें चलती रहती हैं। पर हुआ क्या है रिसेंटली 9 जून 2024 को एक ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है इंडियन ओरिजिन या इंडियन साइड का जो पाकिस्तान है वहां पर। बेसिकली एक बस जा रही थी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए और उस बस के ऊपर कुछ टेररिस्टों ने अटैक कर दिया, ड्राइवर के माथे पर गोली मार दी गई। बस में अटैक होने पर जब ड्राइवर के माथे पर गोली लगी तो भाई बस घाटी में गिर गई, मतलब किसी खाई में गिर गई। खाई में गिर गई और ओवरऑल उसके ऊपर भी अटैक्स होते रहे और फायरिंग होती रही। बहुत देर तक फायरिंग चली, लगभग 10 के करीब जो श्रद्धालु हैं उनकी मृत्यु हुई। तो ये एक दुखद घटना है। और इसका जियोपॉलिटिकल सिनेरियो क्या रहेगा, जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। देखो, द अटैक coincided with प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी swearing in for the third term। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, प्रधानमंत्री तीसरी बार अपना प्रधानमंत्री बन रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो उनकी जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसी के आसपास ये अटैक हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये एक सोची समझी साजिश थी। The period marked by the heightened tensions in Kashmir. Modi's administration had previously revoked special status of Jammu Kashmir. 2019 में धारा 370 हटा के मोदी गवर्नमेंट ने अपने आप में एक बहुत अविश्वसनीय काम किया, जो शायद बहुत टफ काम था उसे अंजाम दिया, जो कि एक बहुत सराहनीय कदम है। धारा 370 हटाने से कुछ लोग नाराज थे भाई, घाटी में भी और ओवरऑल पाकिस्तान में भी। तो उसी का बदला लेने के लिए कह लो या ओवरऑल धारा 370 हटाई गई और जब प्रधानमंत्री तीसरी बार की शपथ ले रहे हैं उसी वक्त ये अटैक हो रहा है, तो भाई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, राइट। इत्तेफाक तो छोड़ो, ये तो प्रॉपर प्रॉपर प्लानिंग के साथ हुआ है। द रेवोकेशन इंक्लूडेड द रिमूवल ऑफ द रीजन सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग एंड क्रिमिनल कोड। वहां पर आरपीसी चलता था, रणवीर पिनल कोड, अब उसे हटा के वहां पर आईपीसी चलता है। तो जब हम मानते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न भाग है, इंटीग्रल पार्ट है, तो ऐसे में कश्मीर में एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन फ्लैग क्रिमिनल कोड क्यों चलाएं। तो सरकार ने धारा 370 हटाई 2019 में और उसको भारत का अभिन्न भाग बनाया। अब वहां पर सरकार नहीं है, वो यूटी है, यूनियन टेरिटरी है। और यूटी होने के नाते वहां पर पूरा कंट्रोल है केंद्र सरकार का। अब शायद कुछ लोगों को ये बात भाई पसंद नहीं आ रही, तो इस बात का विरोध कर रहे हैं। अगर थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो मिलिटेंट एक्टिविटीज कश्मीर में कोई आज से तो नहीं हो रही है। इट डेट बैक्स टू 1989 विद द रेबल ग्रुप्स एडवोकेटिंग फॉर इंडिपेंडेंट और मर्जर विद पाकिस्तान। अब देखो, एक तो है कि भाई आजाद कश्मीर की लड़ाई, कि हमें कश्मीर आजाद करना है, मतलब वहां के जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। और वहां पर कुछ लोग सपोर्ट भी करते हैं कि उन्हें पाकिस्तान के साथ मिल जाना चाहिए या पाकिस्तान का इंटीग्रल पार्ट बन जाना चाहिए। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन सपोर्ट दिस आइडिया। जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स क्या है, द इंडियन गवर्नमेंट एट्रीब्यूट्स द मिलिटेंसी टू पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म। इस बात को मैं धीरे से और इस लहजे में क्यों बोल रहा हूं, देखो ये एक एलिगेशन है। हमारा मानना है कि पाकिस्तान जानबूझकर स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को, ताकि भाई वादी में हालात ठीक ना रहें या जानबूझ के हमें तंग करने के लिए। वो इस बात से प्रॉपर्ली डिनाई करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हम नहीं कुछ कर रहे, वहां के लोग ही तुमसे तंग हैं। चलो ये बातें चलती रहती हैं, ये जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है, राइट। which views Pakistan views this movement as a legitimate freedom struggle। अब क्या सही क्या गलत उस पर हमको टिप्पणी नहीं करेंगे, मैं तुम्हें बस सिनेरियो समझा रहा हूं कि ऐसा ऐसा है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द अटैक। अब जब अटैक हुआ, इतनी बड़ी घटना हुई, 10 लोग मारे गए, तो उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेज भी होंगे। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस होगा कि भाई वहां पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाएगी। देखो, in response to the attack will likely be an increase in the security measures across the region। ओवरऑल देखा जाएगा कि कहां पर ज्यादा सिक्योरिटी लीक हुई है या कहां पर हमें ड्रॉबैक्स है उनको कवर अप करने की जरूरत है। जो मिलिटेंसी है उसको कंट्रोल करना है, तो मिलिट्री भी क्या करेगी, वहां पर ज्यादा चेकअप्स करेगी, वहां पर ज्यादा पेट्रोलिंग करेगी, ताकि सेफ्टी इंश्योर करी जा सके, टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द पिलग्रिमेज एंड द रेजिडेंट्स। दूसरा, heightened tension। The attack is expected to exacerbate the tension between India and Pakistan on both sides accusing each other of fostering terrorism। पाकिस्तान हमें अक्यूज करता है, हम उन्हें अक्यूज करते हैं, सच्चाई पूरी दुनिया को पता है जी। It will lead to increased military presence along the LOC and more frequent skirmishes between the two country and the armed forces। अब जब ऐसी कोई घटना हो जाती है तो LOC के ऊपर सरगर्मी भी बढ़ जाती है, टेंशन भी बढ़ी जाती हैं दोनों कंट्री में, राइट। इम्पैक्ट ऑन पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म।
अब ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ को समझने की कोशिश करना, जो भी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स होते हैं, जैसे मान लो शिमला हो गया या जो पिलग्रिमेज साइट्स होती हैं, वहाँ की जो इकोनॉमी होती है, वो मोस्टली श्रद्धालुओं के आने पर मतलब टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अब सोच के देखो, अगर ऐसा अटैक हुआ है, तो अटैक होने से जब कोई जो श्रद्धालु जाना भी चाहते थे, वो भी सोचेंगे कि यार अभी माहौल सेफ नहीं है, ना जाया जाए, राइट? तो अगर वहाँ पर टूरिज्म कम होगा, तो वहाँ पे इकोनॉमी भी इम्पैक्ट होगी। Such incidents tend to have detrimental effect on the pilgrimage activities, tourism in the region. Fear of further attacks may deter the pilgrimage from visiting the religious sites like Mata Vaishno Devi, resulting in economic losses for the local community and the which is dependent on the tourism. Political repercussions क्या होंगे? The incident could have significant political repercussions. वही बात है, it may lead to criticism of the central and state governments for failing to provide safe environment in the Kashmir. राइट, एडिक्वेट सिक्योरिटी मेजर्स नहीं है, ऑपोजिशन पार्टीज भी इसका उपयोग करेंगी या करना शायद सही समझे ना समझे वो बात की बात है, बट जाहिर सी बात है टेररिज्म के खिलाफ, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे सत्ता पक्ष हो, हम सबको टेररिज्म के खिलाफ एक साथ होकर लड़ना है। मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन को ऐसा करना चाहिए, पर अगर करेंगे तो भाई देखेंगे, राइट, आप लोग भी देखेंगे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, पर आमतौर पर ऐसा होता है। Humanitarian impacts. The attack has immediate humanitarian consequences, including loss of life, injuries, trauma among the families of the survivors, as well as जो लोग की मृत्यु हो गई है, 10 के आसपास लोग मारे गए। Strain on community relations. देखो, attacks like these can strain community relations. अब मिलिटेंसी आमतौर से एक धर्म विशेष के साथ जोड़ दी जाती है। हमेशा ये सही नहीं होता है, पर वादी में ऐसा ही होता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि वहां पर जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैं, खासकर दो कम्युनिटीज के बीच, वहां पर भी दिक्कतें आएंगी। लोगों में मिसट्रस्ट होगा, लोगों में विश्वास की कमी आएगी, विच वुड लीड टू फर्दर वायलेंस, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल अनरेस्ट हो सकता है, जिसे कंट्रोल करने की जरूरत होगी। Impact on peace efforts. The attack undermines the ongoing peace efforts dialogue initiatives between the Indian government and the Pakistan. देखो, इसमें 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो वो लोग हैं जो आज़ाद कश्मीर की बात करते हैं, ठीक है, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है इंडिया। मतलब इंडिया तो है ही, ऑब्वियसली इसका पार्ट है इंटेग्रल। तो अब तीनों के बीच जो पीस को लेकर डायलॉग्स है कि यार इशू है, कोई बात नहीं, पर इशू को हम पीसफुली सॉल्व करेंगे, कोई ऐसे लड़ाई वगैरह नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसे अटैक्स नहीं होने चाहिए। पर जब ऐसे अटैक्स हो जाते हैं तो इट अंडरमाइंस द होल इनिशिएटिव, तो पूरा इनिशिएटिव ही अंडरमाइन हो जाता है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। Increased instability and security concerns can deter the further investment. जब से धारा 370 हटाई गई है, तब से लोगों ने उसमें इंटेंसिवली इन्वेस्ट किया है कश्मीर में। पर अगर ऐसे हालात, ऐसी अनसेफ एनवायरनमेंट अभी भी बना रहेगा और एडमिनिस्ट्रेशन सेफ एनवायरनमेंट नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, तो जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी धक्का लगेगा। अब क्या मैं या आप किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे जहां पर माहौल ही सेफ नहीं है? मैं वहां पर घर थोड़ी लूंगा, मैं अपना वहां पर होटल थोड़ी बनाऊंगा जहां पर मुझे लग रहा है कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, राइट? नेक्स्ट देखो, पॉलिसी शिफ्ट। द गवर्नमेंट माइट इंप्लीमेंट न्यू पॉलिसीज एम्ड एट काउंटरिंग टेररिज्म मोर एग्रेसिवली। जाहिर सी बात है, करना भी चाहिए। दिस कुड इन्वॉल्व स्ट्रिक्टर लॉज, इंक्रीज मिलिट्री ऑपरेशंस इन द रीजन एंड पॉसिबली मोर सिग्निफिकेंट रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिविल लिबर्टी इन एन एफर्ट टू करब मिलिटेंसी। मिलिटेंसी का कंट्रोल करने के लिए जब ऐसे कोई स्टेप्स लेती है गवर्नमेंट, तो उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? वहां के सिविल लोगों को, वहां के आम जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इंटरनेट रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं या और कई तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, उनकी सिविल लिबर्टीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, मूवमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं। पर करना भी पड़ता है, करना जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सेफ एनवायरनमेंट बनाए रखना, राइट? वे फॉरवर्ड क्या है, क्या क्या कर सकते हैं हम? सिक्योरिटी इनहांस कर सकते हैं थ्रू इंटेलिजेंस एंड मॉडर्न इक्विपमेंट, फोस्टर पॉलिटिकल डायलॉग एंड रीस्टोर द ऑटोनॉमी, अ लिटिल ऑटोनॉमी, बूस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, प्रमोट एजुकेशन एंड कल्चरल एक्सचेंज बिटवीन द स्टेक होल्डर्स, राइट? लीगल रिफॉर्म्स किए जा सकते हैं, इंगेज इन डिप्लोमेटिक एफर्ट्स विद पाकिस्तान फॉर पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द कश्मीर कन्फ्लिक्ट। कश्मीर हमेशा से ही एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना रहा है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो आई होप कि ये टॉपिक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। साथ के साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि भाई इन फ्यूचर पाकिस्तान और इंडिया मिलकर इस मुद्दे को पीसफुली सॉल्व कर लेंगे। बने रहिए हमारे साथ ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, धन्यवाद।